अरे एक बार गलती बार बार थोड़ी ना। चलो बच्चों, बातें शुरुआत करते हम लोग कि आपने सेलिब्रेट किया दो त्योहारें, ठीक है, होली और शब बारात। तो जनरली देखिए त्योहारें किस लिए होती हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, इस चीज़ की बातें बताता है। कुछ जो आपसी में मतभेद भाव ये सब आदि आदि होता है, उन सब चीज़ों को दूर करना। खैर इन सब बातों को हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको लाइफ में सफलता चाहिए। सफलता के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रूल है कि आपको अपना लक्ष्य पे ही फोकस करना है। तो क्वेश्चन चल रहा था, यदि हम लोग बात करते थे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती थी अच्छी और निरक्षी पर, उस केसेस में उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो हाउ टू डेट हैंडलिंग, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होता है आप लोग के लिए। वहाँ पे ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज्ञात करें, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें जहाँ पर इसके डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव 2.5 × 10⁻³ कूलम मीटर है, राइट। और इसके बीच की जो दूरी चाहे r से चाहे a से, जिससे भी आप प्रदर्शित करिए, यहाँ पे ये कह दिया जाए 3.6 × 10⁻⁴ आपका यहाँ पर -4, ठीक है, इतना है, ठीक है, मीटर। तो ये निकालने के सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। कौन सा सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं कि ये किस पे, ये भी बता दिया जाए ये किस एक्सिस पे बिलोंग करते हैं। तो एक्सियल एक्सिस पे, एक्सियल एक्सिस दैट इज अक्षीय, जिसके ऐसे एक्सिस हो जो इधर भी हो और इधर भी हो, लेकिन यहाँ पे जो इसके E1 एंड E2 जो है वैद्युत क्षेत्र होंगे वो क्रम से आगे है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन पे जो आप पढ़ते हैं E की वैल्यू निकालने के लिए, तो E = फार्मूला आप पढ़ चुके हैं बच्चा, 1/4πε0 Q, आप यहाँ पे Q, हाँ 2QL, इसको डायरेक्ट आप चाहें तो P लिख सकते हैं, हाँ, अदरवाइज 2QL लिख दीजिए। आप मान क्या जाता है R का क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए E की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, देयर इज द वैल्यू 9 × 10⁻9 लिख दे, 9 × 10⁻⁴ आपका 9, ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू डायरेक्ट रख दिया है, दे दिया है 2.5 × 10⁻⁻ आपका -3 एंड देयर इज द 30 मतलब 3.6 × 10⁻⁻⁴ का होल क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए बच्चे यहाँ पे 9 × 10⁻9 लिखेंगे, 9 × 10⁻9 and there is that 2.5 × 10⁻³ राइट। ये क्यूब होने का मतलब होता है इसका भी क्यूब करना, 3.6 का क्यूब करना, और यहाँ पे इसका जो पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसको 3 टाइम लिखना है, 3 टाइम मतलब 3 बार आप ऐसे लिखेंगे, कितना 3.6 3.6 एंड 3.6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, पावर टू पावर करते हैं ना, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 इसमें से कैंसिल कर दीजिए, मतलब 3 माइनस कर दीजिए। पावर टू पावर कभी भी टेबल नहीं पढ़ा जाता है, प्लस माइनस करते हैं, यानी घटाते या जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इतना हो जाएगा 9 × 2.5 × 10⁻, देखिए ये 9 हो गया, ये वाला 9, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, तो कितना अभी 9 बचा ना, -9। पावर टू पावर नेवर द रीड द टेबल, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 9 बचा -9, और लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। हमने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा प्लस माइनस रहता काट देते हैं सर, जैसे ऊपर भी यहाँ प्लस और नीचे वाला माइनस था, तो सुनिए यू प्लस यू ये दोनों सेम कैसे, बेसिक न जानकारियां होने की वजह से, जबकि नीचे -9 है ना, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कटेगा। और देखिए ये हो जाएगा 3.6, यहाँ से भी डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हट गया, देखिए इतना हो गया। जैसे इसमें भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, यानी ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 3.6 × 3.6, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप जो है 25 9 जा कितना हो जाएगा 225 मतलब 25 9, ठीक है।
तो 225 हो जाएगा और 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे इसका 3.6। इसको जनरली आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। हाँ डिवाइड करने के बाद जितना आएगा फिर उसमें डिवाइड कर दीजिएगा 3.6 से या इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कर दीजिए। into 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका ये 18। फिर जितना आएगा वो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसमें आएगा आंसर न्यूटन पर आए बच्चे में बस सिंपल से फॉर्मूला वो आंसर हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, बस अर्थे आप उस पर फोकस करना सीख जाइए, उसको लगाना सीख जाइए। डेली आप खाना खाने से पहले जिस तरह आपका कंपलसरी होता है हाथ को धोना, उसी तरह कंपलसरी कर लीजिए कि खाना खाने से पहले मुझे जो फार्मूला का एक बार दर्शन कर लेना है, दीदार कर लेना है। फिर जब खाना खा लेंगे फिर एक बार जो है फार्मूला उसके सॉल्यूशन को देख लेंगे तो बहुत बढ़िया जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मतलब पहले लगाओ एकदम होना चाहिए तो आपकी लाइफ है बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो थैंक यू। आगे बढ़े इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा यदि यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करते हैं 225 बाई इतना तो यानी 36 यानी 36 में 225 से भाग करते हैं। भाग करने से हमें क्या आता है 6.2 हो गया। ठीक है और 6.2 हो गया। आप फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यही लिख दे रहे हैं, समझ आएगा ना। 6.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 यानी कितना आएगा 1296 इतना है ना। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है यहाँ पे एक डिजिट है। आफ्टर डेसिमल है कितने है 2 तो यहाँ कुछ नहीं तो एक जीरो समझ सकते हैं ना। और जब समझेंगे कितना हो जाएगा ये 620 हो जाएगा। ठीक है एक जीरो और भी इसमें उतार लेते हैं 10 की पावर 17। क्यों? क्योंकि 1296 हो जा रहा था उस तरह 620 से उस तरह की उतार लेते कितना 6200 हो गया। हाँ और यहाँ कितना जाएगा 1296 यानी 1300 सीधे मोटी मोटा मान लेते हैं। 1300 मान ले आई आपका 65 है तो यदि ये 1300 रहता आई 1300 आई जो आपका 13×5 65 आता ना 13×5 जा होगा ना। तो जबकि 6200 है तो 5 टाइम में तो अधिक हो जा रहा है भाई। 300 का आसपास फर्क है ना, 2-4 अंक रहता बात समझ में आता। तो इसको हम डायरेक्ट कितने टाइम में 4 टाइम में ले रहे हैं। हाँ 13×3 राइट। ठीक है फिर 52 यानी सीधे मोटी मोटा कितना बचेगा 1000 बच जाएगा। बोल भाई 1000 बच जाएगा। 1000 के जीरो 1000 के आगे जीरो लगा दीजिए कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 में फिर इसे डिवाइड कर दिए कितना बात 1396 मतलब 1296 यानी 1300 के आसपास में लेते हैं। 13+65 तेज कटाते 91 13/104 अधिक हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या पॉइंट लगा दीजिए 13×65 13×78 13×91 यानी 4.7 इंटू 10 टू द पावर आपका 7। ठीक इतना आया। तो हम लोग फार्मूला में वहां पर रखे थे, ध्यान रखिएगा आप लोग कि फार्मूला में रखे थे 1/4πε0 यानी P/R³ इतना था ना। तो ये किसके लिए होता है ये जो है निरक्षी के लिए होता है। अच्छी में बात किया जाएगा तो यहीं पे क्या आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हम करें यहाँ से 2 से 9 मल्टीप्लाई करके यदि यहाँ पे कर दें आगे कर दें या यहाँ पे कर दें तो बात नहीं बन जाएगा, हो जाएगा। इस तरह हमारा ये पता चल निरक्षी में भी पता चल जा रहा है और अच्छी में पता चल जा रहा है। यानी निरक्षी में जितना मान आएगा उसी का 2 गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अच्छी हो जाएगी। ये ना दोनों की फार्मूला यदि आप कंपैरिजन करते हैं एक्सियल लाइन पर। ठीक है ये लिखते हैं आपका 1/4πε0 2p/r³ यहाँ पे ब्रॉड वाले पे लिखते हैं यहाँ पे ब्रॉड के लिए 1/4πε0 p/r³ भाई यदि मान लीजिए ये निकाल दिए हैं इतना यही वाला 2 यदि यहाँ आगे 2 ऐसे लिखते हैं तो हमारा एक्सियल पे नहीं आ जाएगा। यानी जितना निरक्षी का आएगा उसी में 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अच्छी हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अच्छी पूछ रहा है एक्सियल पूछ रहा है तो इतना में आप क्या कर दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यानी कितना यहाँ आप मल्टीप्लाई करके जनरली आप लिख सकते हैं 2 7 14 और 2 4 8 1 9 9 to 10 टू द पावर आपका क्या रहेगा 17 ही रहेगा। ठीक है ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम।
तो यहाँ पे दोनों काम हो गया, आम के आम गुठलियों के धाम। ये होता है माइंडेड एक्सपर्ट का कमाल है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे, जो भी डाउटे है पूछते रहे। थैंक यू। चलिए, अभी आपने इससे बैक में समझा कि आवेशों का वितरण किस प्रकार किए जाते हैं। तो आवेशों का वितरण मुख्यतः 3 प्रकार से किए जाते हैं, जो ये बताता है रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण एंड आयतन आवेश वितरण। तो पहला आपने समझा रैखिक आवेश वितरण किस तरह से होता है, कैसे काम करता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे जनरली हम लोग ऐसे यहाँ पर हम डेल्टा एस लेते हैं, डी एस डेल्टा एस। इसके चारों तरफ समान चार्जेस प्लस प्लस। तो आपको ये बताना होगा ना कि ये जो है पृष्ठीय आवेश वितरण होता है क्या। तो आप बोलेंगे ऐसे पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश वितरण है, तो ऐसे पृष्ठ पे, भाई कोई तो एक पृष्ठ होना चाहिए, ऐसे पृष्ठ पर जिस पर समान रूप से आवेश वितरण होते हो। किसी पृष्ठ पर समान आवेश वितरित होते हैं, यानी बढ़ रहे होते हैं। इक्विवेलेंस ला, तुम भी प्रसाद ले लो, आप भी प्रसाद ले लो, आप बड़े भैया ले लो, छोटे भैया आप ले लो, बड़े भैया आप ले लो। तो इस तरह से क्या, यानी समान रूप से जो है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कहाँ से? पृष्ठीय पर से, पृष्ठ पर से। तो उसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसी में एक लाइन और इंक्लूड कर देना, बता दिया जाए कि प्रति एकांक, प्रति एकांक का मतलब जो आवेश है वो एक हो जाए, क्या हो जाए, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि हाई जो चार्ज यहाँ से जब हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यदि 1 हो जाए, तो इसको हम तब डिफाइन करते हैं, तब बोलते हैं प्रति एकांक। ध्यान समझिएगा, प्रति एकांक आवेश वितरण को बोल देते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व तब बोल देते हैं। घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है। तो अभी पहले इसको समझा, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सरफेस की बातें की जा रही है, तो सरफेस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ पे बताया जाता है चार्ज, आवेश, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस की बातें की जा रही हैं, सरफेस, सरफेस मीन्स पृष्ठ, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे डी क्यू हमारे क्या हो गए? चार्ज हो गए। हाँ, माना कि चार्ज यहाँ पे हमारे क्या समान रूप से जो वितरित हो रहा है, मिनिमम क्या है? डी क्यू है। और सरफेस चार्ज यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया है? डी एस, राइट। ये हो जा रहा है। और यहीं से यदि हम चाहें क्यू निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे सिग्मा डी एस इक्वल टू डी क्यू। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और यहीं पे यदि कह दिया जाए, आपका प्रश्न बन जाए कि सर आप यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बताओ भाई बांटने में भी तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, किसी को कुछ बांटना रहे, तो जब हाथ में उठेगा तभी तो बांट पाओगे। तो देयर इज द वर्किंग द समथिंग ना, कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो काम करना पड़ेगा। काम करने में फोर्स लगता ही लगता है। तो यहाँ पे स्पेशल मैं क्या लूँगा? फोर्स लूँगा, ठीक है। फोर्स भी ले सकते हैं और भी पृष्ठीय और क्षेत्र भी ले सकते हैं। तो हम F इक्वल टू जानते हैं कुलाम में, कुलाम ने हमें पढ़ा दिया, बता दिया कि क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और अपन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो Q1 Q2 चार्जेज है, यहाँ पे पहले के लिए हम ले रहे हैं
क्यू नॉट ले रहे हैं और दूसरे के लिए डेल्टा डी क्यू ले रहे हैं। बात समझ में आया? तो आप बताइए यदि हाई वाला चार्ज यदि इसके साथ इंटू कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगा? वही चीज ये तो है। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा डी क्यू, हाँ वही क्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचेगा? डी क्यू हो गया, दूसरा यहाँ डी क्यू हुआ ना, तब डी क्यू, और डी क्यू का मनवा कितना है यहाँ पे देख पा रहे ना? सिग्मा डी एस अपान, हाँ देखिए डी क्यू यही है ना, है सिग्मा इतना हो गया। इसमें टोटल देख लिया जाए कितना हुआ। यदि टोटल मतलब 1 का निकालें, 2 का, 3 का, 4 का, जितना है यहाँ पे जो सभी का चार्ज वो निकालना है, तो क्या कहा जाता है? इसी में इंटीग्रल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटीग्रल, समाकलन। समाकलन क्या दिखाता है? किसी पृष्ठ पर जो है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जितना आता है उन सभी का सम आप कर लेते हैं। उसी को सम आप करना ही हमारा क्या कहलाता है? एक पृष्ठी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस लगा देते हैं, यस फॉर सरफेस, यस फॉर सरफेस, तो इतना हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपसे पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहीं पे निकाल दीजिएगा। यूनिट आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यस सर। आइए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ वाली बातें होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, तो मीटर मीटर मिलके मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इतना हो गया, इसका फोर्स हो गया, फोर्स पे न्यूटन हो जाएगा। तो आसान होता है, घबराने वाली बात नहीं होना चाहिए, तब ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से निकाल लो तो आ जाता है। एक आप लोग का और भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि पृष्ठीय चार्ज डेंसिटी, अदरवाइज आप यहाँ पे इसका जो है सिर्फ आपका सरफेस चार्ज ड्यू टू द सरफेस चार्ज की जो है डायमेंशियल क्या होगा, बीमा क्या होगा, यहीं से निकाल दीजिए। इसका बीमा भी डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशनल में क्या होगा भैया? ये हमारा कूलाम है, कूलाम को क्या लिखते हैं? आई इंटू टी, सूत्र होता है ना, आई इंटू टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारा मीटर है, तो क्या है? लेंथ हो जाएगा एल, हाँ डायरेक्ट लिखते हैं L2, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टी, यानी एक साथ यदि लिखते हैं इसको क्या जगह? ए टी एल पर माइनस 2, तो इसको और ढंग से लिख दीजिए m पावर 0, यहाँ नहीं है m पावर 0, फिर ये लिखते हैं l पावर माइनस 2, फिर टी, और फिर यहाँ पे ए, इसका डायमेंशन निकल जाता है। तो बहुत आसान होता है बच्चा, आप लोग इसको पढ़ाई करो डेली। ये मान के चलो आप बेटर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो मैक्सिमम जो है 8 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाइए, 8 से प्लस थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, और पिछला जो है आपका रिपीट, यदि इतना आप डेली करते जाते हो ना, तो देखो आप कितनों भी बदमाशी करो, कितनों जो है लफंडेगिरी करोगे, ठीक है, ये चीज़ करोगे तो वो चीज़ छम हो जाता है। लेकिन आप ये अइबा न करे एकदम से उत्पाद मचाते रहो, तो ये बहुत बड़ी जो है फिजिक्स पढ़ना आपके लिए जो मुश्किल का सामना करने कराता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो पूछते रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग की जो टॉपिक चल रही थी, क्या टॉपिक चल रही थी कि आपके आवेशों के वितरण। आवेशों के वितरण मुख्यतः 3 तरह से की जाती हैं। पहला आप रैखिक के नाम पे दे देते हैं, दूसरा पृष्ठीय के नाम पे दे देते हैं, और तीसरा आयतन के नाम पे। हाँ, तो आप जनरली कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि ये आयतन आवेशों का जो है क्या है? वितरण है। आप कोई एक बॉडी लेते हैं, उस बॉडी पर जो है एक ऐसे जो है इसके डायमेंशन मतलब बीमी समझते हैं ना, जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते वही जो है बीमी कहलाते हैं। जैसे नहीं लोग कहते हैं बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है तो कहते हैं बीम मजबूत होना चाहिए। उसी को डायमेंशन की लेंथ कितना है, ब्रेथ कितने हैं, हाइट कितने हैं, उन तीनों का। ठीक है, तो यानी तीनों का लेंथ, ब्रेथ, हाइट का जो है यदि आप इंटू कर लेते हो तो आप नॉर्मली समझिए कि यहाँ पे क्या डेल्टा क्यू डेट इज द डी क्यू, ये हमारे क्या है? चार्ज हैं। ये चार्ज है, और ये चार्ज है, तो इन चार्जों पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो बताइए एक निश्चित इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा ना। तो इन तीनों का मैं
लेंथ ब्रेथ हाइट यदि लेके चलता हूं तो इसको हम dv से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? dv। यानी v इक्वल टू, आप जनरली ये लोअर क्लासों में पढ़े हैं, v इक्वल टू फार्मूला था लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक दिन होता है ना LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो आप बताइए इस केसेस में इन्हीं दोनों के रेशियो जब लेके चलते हैं तो ये हमारा आयतन आवेश वितरण कहलाता है। देखें कैसे, यहाँ पर दी चार्जेज पर यानी वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम ऑफ चार्ज। अब बताइए इसको हम लोग किससे, dq से, और यहाँ किससे आपका dv, यही हमारा बन जाता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनेगा यूनिट, यूनिट क्या, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक में देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, चार्ज की मात्रा क्या है, कूलम होता है। आइस की मात्रा क्या ले चलेंगे, मीटर क्यूब। भाई लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो उस चार्ज में कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है और कितना हाइट है, तो आप जनरली बोल सकते हो कूलम पर मीटर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऊपर चला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे है। ये रूल पढ़े हैं आप लोग कि यदि नीचे आपका a के पावर m है, ऊपर जाता है तो 1 पावर माइनस हो जाता है, ये लिख सकते हैं। अब इसका एक डायमेंशन भी पूछ लेते हैं आप लोगों से, डायमेंशनल बीमा, LIC बीमा मत समझिएगा। ठीक है, इसका Q का क्या था फॉर्मूला, I/T होता है। ठीक है, Q इक्वल टू यहाँ पे I/T। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए I को A से और T को इतना हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ तो क्या है L/-3। तो आप जो क्या कीजिए, एक साथ लिखिए, m नहीं है तो m/0 लिख सकते हैं, बीमा का रूल है। MLT के मुख्य रूप में लिखते हैं, MLT पे m/0 हो गया, L तो वही है, L/-3, T यही है, वहाँ पे ये हो गया बीमा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ में आते रहते हैं। हाँ ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि भैया यदि कोई सरफेस है, उस सरफेस हम देखते हैं सरफेस पे कुल कितने उसके आवेश एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। वो आवेश जब एकत्रित हो रहे हैं तो उस आवेश का कुछ लंबाई भी होगा, कुछ चौड़ाई भी होगा और कुछ क्या होगा, हाइट होगा। सिंपल भाषाओं में, यानी आप कहीं भी आप भीड़ भी इकट्ठा कर लीजिए, या अदरवाइज आप अपने हाथवे को रब करते हैं ना, तो रब करते हैं तो क्या आपका पूरा शरीर उतना हीट होता नहीं ना, पहले अधिकतर पहले कहाँ पे हीट होता है, ऐसे रब करते हैं तो यहाँ पे पहले इतना हीट हुआ, चाहे कितने भी थोड़ा सा रेंज लेंथ ब्रेथ में घट बढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट कर रहा था धीरे धीरे जो वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे बॉडी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप ये बताओगे जब यहाँ पे घर्षण हो रहा है इस कंडीशन में, तो उस घर्षण के रीजन से उसका कितना छोटा ही कम ही बेसी रहे, उससे नहीं मतलब कितना उसका लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना हाइट है, और वहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट है तो उसमें कुल कितने चार्जेस एकत्रित हुए हैं, कलेक्टेड हुए हैं, उन दोनों का रेशियो लेके चलते हैं तो हम निकाल पाते हैं। ठीक है, बस एक कॉमन सी यहाँ पे से मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है पूछते रहें, एकदम समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू। चलिए अब देखिए, इस पे आपने पूछा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। रैखिक जो है रैखिक आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण है और आपका वॉल्यूमेट्रिक। तो जनरली अब देखिए यहाँ पे हम आयतन की बात करते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो जनरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से सवाल पूछेगा ना, कहेगा कि यदि कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर इसके आवेश dq का मान इस तरह दे दे कि 100 कूलम है। कितने? 100 कूलम। इसका
ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक दे दिया डीवी इक्वल टू 25 मीटर पर क्यूब है। तो कितना होगा आयतन आवेश वितरण? तो अभी आयतन आवेश वितरण नहीं पढ़े ना आप लोग कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे डी क्यू अपान डी वी, जिसकी वैल्यू कितना हो गया आपका 100, आज कितना आएगा 25, कट कर दीजिए कितना आएगा 4 कूलम पर मीटर सेकंड कहाँ पे हाथ तोड़ेंगे, सेकंड उसी में इंक्लूड हो जा रहा है ना। आप बोल रही हो, सही बोल रही हो, Q इक्वल टू I इंटू टी, लेकिन देखो ये इसमें कूलम इसी के साथ आ रहा है ना, ये आपका एम्पियर हो गया, आइए सेकंड, तो ये इसमें इंक्लूड करके तभी तो हम कूलम बोलते हैं। ठीक, पहला प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, दूसरा सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है, कहेगा कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है ऐसे 100, मान लीजिए यहाँ पे 100 कूलम पर मीटर क्यूब ऐसे दे दिया, और इसमें से ये पूछ लिया कि उसका जो है वॉल्यूमेट्रिक डीवी मिनिमम मैक्सिमम कितना है, जबकि यहाँ पे उसका जो चार्ज है वो मान के चलिए आपका इस तरह दे दिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका यहाँ पे 4 कूलम है। यहाँ सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि यहाँ पे जो निकाला गया है वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है, देखिए VCD यहाँ पे निकाले है ना हम लोग, यहाँ पे देखिए ये ना VCD यहाँ पे निकाले हम लोग, और यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, और इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है निकालने के लिए, तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा VCD यानी डेल्टा क्यू अपान यहाँ पे डीवी, आप इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा और इससे क्या कर दीजिएगा भाग कर दीजिए, तो डीवी इक्वल टू डी क्यू अपान VCD, राइट। तो आप बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा डीवी डी क्यू कितना आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 4, कहाँ माइनस जा रही हूँ, VCD कितना आपका ये 100, क्या 100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 2, इस 4 वाले से आप क्या करेंगे कट कर दीजिए, कट करने मतलब यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे टेबल नहीं पड़ा है माइनस हुआ है, ध्यान रहे कई लोग यही सोचते हैं, इसमें से 4 में से 2 घट गया ना, तो हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 2, ठीक है। आइए क्या पूछ रहा है डीवी है ना, डीवी का मात्रा क्या होगा मीटर क्यूब, इस तरह हो गया। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें ये पूछ लेगा चार्ज पूछ लेगा कि मिनिमम चार्ज कितना है, सोच पा रहे हैं मिनिमम चार्ज कितना है, जबकि उसका यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक टोटल आपका मान लीजिए 3.5 मीटर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे VCD ये दे दिया, सपोज करिए 0.5 दे दिया कूलम पर मीटर क्यूब, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है DQ पूछा जा रहा है, तो एक फॉर्मूला आप लगाइए ये वाला VCD इक्वल टू DQ अपान DV, यही पूछ रहा है ना, तो क्या सिंपल से इसमें इंटू कर दीजिए, क्या जाएगा CVD इंटू DV इक्वल टू क्या जाएगा DQ, तो CVD की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.5 नहीं ये है ना आपका CVD 0.5 को इस तरह लिख सकते हैं क्या 1/2, यानी आधा का मतलब 1/2 लिखा जा सकता है, और टीवी को कितना दिया आपका 3.5, तो इसको कट कर दीजिए 2 1 जा 2 बचा 1, और फिर 2 से 14 इतना, ठीक है, इतना 1.75, इसका यूनिट क्या आ जाएगा यहीं पे देखिए, यही यहाँ पे क्या है इसका दे रखा है कूलम पर मीटर क्यूब, और क्यूब है वो यहाँ पे, और ये भी मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब क्या आ जाएगा ये ऊपर में है, तो कर जाए तो कूलम में बचा ना,
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला इतना सब समझे। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना DQ इक्वल टू CVD। CVD का मतलब ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ VCD वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, आप समझिए। और यहाँ पे इनटू क्या आपका है DV मतलब वॉल्यूम हो गया। हाँ तो बताइए यहाँ पर CVD का मान कितना दे रखा है? CVD 0.5 ऐसे ही लिख लो तब भी सही है, अदरवाइज इसी को यहाँ पे 0.5 है ना 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग, 10 हट गया, कितना आएगा 5/10। 5/10 को काटो तो 1/2 नहीं आएगा। अब समझ गई? वैसे डायरेक्ट हम लोग कर दिए। मैथ जो है पे ध्यान दो। हाँ आगे से पढ़े थे बेचारी यार साइंस से होती है तभी वाह एकदम टैलेंटी है। आपके यहाँ पे 3.5। अब देखो चाहे इस तरह लिखो, काट करके ऐसे हाफ पे लगाओ तब भी आएगा। अब मान लो हमने तुम्हारे कार्य हम नहीं चेंज कर लेंगे, हम नहीं चेंज करें तो इसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी तो नहीं आएगा। 5 × 25 और 5 × 15 2 17 ऐसे 10 और कितने स्थान है? 1 स्थान 2 स्थान, तो देखो दोनों तरह का सेम नहीं आया है। 1.75 क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का जो आखिरी टॉपिक का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रह गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सी सॉल्व किया गया, उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल कुछ और भी देख लीजिए पुनः। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका जनरली ये कहा जाएगा, सपोज करिए व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इफ Q1 and Q2 as well the here same 3.6 microcoulomb and here the distance 2.0 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ऐसे कंडीशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करना है। सिंपल सा आप लोग भी क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कह रखा कि उस स्थिति में आप इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करिए, यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जहाँ पे दोनों आवेश क्रमशः समान है, यानी Q1 का भी मान यही सेम होगा और Q2 का भी मान यही सेम होगा, और उनके मध्य दूरी जो है ये 2.0 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा यूज करेंगे। अभी ये सिंपल सा है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू फॉर्मूला आपने जाना 1/4πε0 Q1 Q2 R ओनली होता है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं 10 से 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो U की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। देखिए इसकी वैल्यू आप अच्छे तरीके से जानते हैं 9 × 10 to the power पॉजिटिव, इन दोनों का सेम है, डेट मीन्स 3.6 × 10 to the power आपका -6 कर दीजिए। माइक्रो को चेंज कर देते हैं 10 to the power -6 हो गया, राइट। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 3.6 × 10 to the power आपका -6 हो गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आर की वैल्यू कितना 2.0 × 10 to the power आपका -4। हाउ टू डेट 4
यहाँ पे -2 और ये -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा यहाँ पर इसको कट कर दे। यस सर। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। यहाँ से 4 ये वाला कैंसिल कर दीजिए तो -2 हो जाएगा। पावर टू पावर जो है हमेशा माइनस प्लस कर लेते हैं। तो देखिए u = 9 × 10⁻, आपका ये 9 है, ये -6 और -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा आपका 1.8 और देयर इज द 3.6 और नीचे 1 बच्चा, कुछ नहीं तो 1 लिखना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, हटा देना 1, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा u = ठीक है 18 जा मतलब 1.8 है तो उसको हम 18 पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1.8 × 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 89 जा 162, हाँ, और डेसिमल कितने डिजिट पे? 1 डिजिट पे हो गया। और फिर यहाँ पे हो गया 3.6 i × 10⁻, आपका 1, 9 में से 10 1, हाँ, यहाँ पे पावर 1 लिखना जरूरी है नहीं, ठीक है। चाहे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके हटा दें, चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई करके हटा दें, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा और इतना हो जाएगा 36 और 36 की मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा, जो आएगा वो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। डेली आपका सवेरे जब उठते हैं मुंह ब्रश कर लेते हैं तो सिंपल सा क्या है ना, आप जो फार्मूला का एक बार दर्शन कर लीजिए, फार्मूला को एकदम सटीकता से समझ लीजिए, उसके डिफाइन मेन पॉइंटों को समझ लीजिए और 1-2 न्यूमेरिकल जो है आप जरूर लगाएं उस समय जब आप बेड को छोड़ रहे हैं। आपका हैबिट बनना चाहिए तो आपके लिए न्यूमेरिकल भी बेटर होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो डेली आप उठें तो इतना जरूर काम करें कि पहले उठिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, उसके फार्मूला को रिपीट कीजिए, डोंट टच मोबाइल, तो इससे बेटर होगा। सो थैंक यू। नोट करें आप लोग। अब देखो आ गया है तुम लोग का जो है अग्निवीर, ठीक है। तो अग्निवीर में तुम लोग को क्या करना है? अग्निवीर के लिए जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों है तो दोनों भरो। और लगभग हमारे ख्याल से 38 जगह जो है तुम लोग का रैली होने वाला है। तो 38 जगह तुम लोग का रैली होने वाला है तो सिंपल सा उसमें क्या करना है, आप लोग जाओ भरो, उसमें दौड़ो। लड़कियों के लिए मैंने देखा कि भाई उसमें तो क्या 1.6 किलोमीटर, दैट मीन्स आपका 1600 मीटर जो है दौड़ लगाना है, वो भी लगभग में कितना, यानी इतना मान के चलिए 5.5 मिनट में। तो सिंपल सा तुम लोग कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। नीट वाली भी लड़कियां भर दे, ठीक है, उसी बात जो कोई एक्सरसाइज जाती है, जॉगिंग करने जाती है सब, ठीक है, उसी में एकदम ब्रीदिंग भी हो जाएगा, देखेंगे कितना दम है कि 5.5 मिनट निकाल लेती है, नहीं निकाल लेती है 1.5। तो आसान है, भर सकते हो आप लोग, और भर के भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। भरो और देखो अग्निवीर में यार एक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म जो है बढ़िया रहेगा, जो उस लेवल की बस्तियाँ बच्चियाँ हैं। आप वहीं पे सपोज कर लीजिए 2 के जगह मान के लिए 3 और 8 के जगह 27, तो कितना आएगा? 3 आएगा, श्योर है।